महाराज जी, इस कलयुग में संत दर्शन का फल क्या है महाराज जी? ये कह रहे हैं कि पलटू दास जी। कलयुग क्या, हर युग में पहला तो साधारण फल, संत दरस जिम पातक टरई। संतों के दर्शन मात्र से जो किए हुए पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। गंगा पापम शशीतापम दैन्यम कल्पतरुष तथा पापम तापम तथा दैन्यम हरति साधु समागमा। गंगा जी केवल पाप को नष्ट करते हैं, चंद्रमा ताप को नष्ट करता है, कल्पतरु दरिद्रता को नष्ट करता है। यदि संतों का समागम हो जाए, संतों से अपनापन हो जाए और हम उनकी आज्ञा का पालन करने लगे तो पाप ताप दरिद्रता तीनों का नाश हो जाता है। दरस परस अग्नाश बास निज संग करो दिन, तीन मुख हरिजस सुनत श्रवण मानो न त्रपित छिन, कलि अभद्र वर्णत सहस कलि कामादिक दोष सब। जितने कलयुग के दोष हैं वो सब संत समागम से नष्ट हो जाते हैं। पाप ताप दैन्यता ये सब नष्ट हो जाती है। एक महान आनंद की अनुभूति होने लगती है जब हमारा भगवान से संबंध हो जाता है। तो वास्तविक पूछो तो संत दरस का फल है कि आप भले गृहस्थी में रहें लेकिन स्वभाव से संत बन जाना। पारस और संत में यही अंतर है कि पारस किसी लोहे को छूती है तो वो स्वर्ण बना देती है, लेकिन संत का हृदय अगर किसी से छू जाए तो उसे संत बना देता है, उसे निष्पाप महाभागवत बना देता है। तो संत दरस से बढ़कर के गिरजा संत समागम शम न लाभ कछुआन। भगवान शंकर कहते हैं, हे गिरजा, संत समागम से बढ़कर कोई लाभ नहीं है। एक महापापी भी महाभागवत बन सकता है। जैसे राधा वल्लभी संप्रदाय के एक महान पुरुष हुए हैं, चतुर्भुज दास जी उनका नाम था। वो भ्रमण करते रहते थे संतों की मंडली लेकर जगत पावन करने के लिए। तो एक जगह वो भगवत कथा कह रहे थे, तो उसमें एक धनी मानी के यहाँ चोरी करके चोर भगा। तो राज कर्मचारियों ने पीछा किया तो बहुत बड़ी सभा लगी हुई थी, वो बीच में जल्दी से जाके बैठ गया। राज कर्मचारी ने देखा तो इधर गया, लेकिन उन्होंने विचार किया यहाँ संत समागम में चोर क्यों रुकेगा, तो वहां से क्रॉस कर गए। और उस समय कथा चल रही थी कि जो संतों की शरण में आ गया और उनसे गुरु दीक्षा ले ली उसका नया जन्म हो जाता है, पीछे के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वो उसके दिमाग में बात बैठ गई। जब सब लोग चले गए तो पीछे उठा और जाकर के प्रणाम किया और बोला, महाराज पहली बार मैं जिंदगी में किसी संत के आगे हाथ जोड़ रहा हूं। आपकी एक बात सुनकर आपने कहा कितना भी बड़ा पापी हो, यदि वो संत समागम करे, संतों की शरण में हो जाए, संतों से गुरु दीक्षा ले तो निष्पाप हो जाता। क्या मैं निष्पाप हो सकता हूं? मैं जीवन भर हिंसा चोरी व्यभिचार गंदे आचरण करता रहा, तो उनका हो सकते हो। पहला नियम, झूठ नहीं बोलोगे। दूसरा नियम, अब चोरी नहीं करोगे। तीसरा नियम, जो नाम देंगे उसको जप करोगे। आज से तुम निष्पाप हो जाओगे। उसने कहा अभी दे दो, आज हमारा मन बदला है आपकी दीक्षा की बात सुनकर, कल पता नहीं मन राजी हो कि ना राजी हो, आज आप दे दो। तो उनका अभी दे देंगे। ऐसे जो सीरियस मरीज होते हैं उनका तुरंत उपचार किया जाता है। उन्होंने तुरंत कंठी मंगाई, मोड़ मुड़वाया, द्वादश तिलक लगवाए और उसको गुरु दीक्षा दे दी। पहली बात, आज से तुम्हारा नया जन्म हो गया। अब तुम्हें झूठ नहीं बोलना, निरंतर नाम जप करना है, सावधानी से अब जीवन व्यतीत करो तो तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन वो तिलक लगा करके कंठी पहन करके वैसे जा रहा था तो राज कर्मचारियों ने दिखाया तो चोर तुरंत पकड़ लिया, बंदी बना लिया उसे, राजा के सामने ले गए और जिस धनी आदमी के यहाँ चोरी की थी उसको सामने पेश किया। धनी आदमी ने कहा यही है, ये मूड़ मुड़वा लिया है, कंठी बांध लिया है, लेकिन चोर यही है जिसने कल हमारा सामान चुराया था। राजा ने पूछा क्यों भाई आप वैष्णव तिलक धारण किए हुए हो, आपने चोरी की? उनका साहब इस जन्म में नहीं की। बोले ये कह रहा कल चोरी की और ये कह रहा इस जन्म में चोरी नहीं की। तो सत्य का निर्णय करने के लिए उसमें एक प्रक्रिया थी। लोहे का गरम जलता हुआ फार, उसको हथेली पे पीपल की पत्ती रख करके
और 7 बार कच्चे धागे से ऐसे करके और उसके हाथ में रखा जाता था और 7 कदम चलवाया जाता था। अगर धागा जल गया, हाथ जल गया तो झूठा, अगर धागा भी नहीं जला, हाथ भी नहीं जला तो सत्य। अब चोर को कहा गया कि तुम कोई परीक्षा देनी पड़ेगी, बोले पक्का दूंगा। वो प्रक्रिया की गई, उसने मन में विचार करके गुरु के चरणों में प्रणाम किया, कहा गुरुदेव आपने कहा था कि दीक्षा लेने के बाद नया जन्म होता है। मैं उसी बात को कह रहा हूं कि जोर से बोला, मैंने इस जन्म में कोई पाप नहीं किया। और 7 कदम चला, बिल्कुल नहीं जला, फेंक दिया लोहे का फार फेंक। राजा ने कहा इसको मृत्यु दंड दो, जो ये धनी मानी है ऐसे संत पर चोरी का इल्जाम लगाता है, इसे मृत्यु दंड। तो उसने कहा महाराज उसको भी मृत्यु दंड मत दो, क्योंकि वो भी सही कह रहा है। बोले अब तो मान ही नहीं सकते क्योंकि प्रमाण हो गया कि आप सही बोल रहे हो। बोले महाराज मैं कल चोर था, आज नहीं चोर, कल चोर था। आज तो बोले तुमने कहा इस जन्म में पाप नहीं किया। बोले हाँ गुरुजी ने कहा था दीक्षा लेने के बाद नया जन्म होता है, तो मैंने इस जन्म में पाप नहीं किया। राजा बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा अपने गुरुदेव के दर्शन कराओ। फिर वो चतुर्भुज दास जी के दर्शन करके वो भी उनका शिष्य हो गया। तो देखो संत दर्शन से घोर पापी नीच आदमी भी भगवान को प्राप्त हो सकता है, पक्की बात, इसमें कोई संशय नहीं है। संत दर्शन से संत स्वयं बन जाए तो सच्चा संत दर्शन माना जाता है। हमारे गंदे आचरण छूट जाए, हमारी गंदी भावनाएं सुधर जाए, हमारा नाम जब चलने लगे, हमें संसार के भोगों की चाह न रह जाए, यही संतों के दर्शन का फल है।